रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर काश वाले क्वेश्चन जो आते थे, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था और 15 था, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 था, उनको हम कैसे करते हैं, मैंने एक चार्ट बनवाया था, ठीक है, जिसमें दो तरह के ब्लैक कलर के और रेड कलर के हमारे पत्ते होते थे। उसमें से पान का पत्ता होता था, ईंट का पत्ता होता था, ठीक है, ब्लैक कलर के होते थे जिनको हम स्पेड या हुकुम बोलते थे, और एक पत्ता और होता था ब्लैक कलर का जिसको हम बोलते थे चिड़ी का पत्ता। तो उन सब चीजों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास उससे आगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने करने के लिए कहे थे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट करा दिया था। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 18 आपको खुद से करना है। तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 किया? क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने करा दिया था और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 18 कर लेना। तो कितने बच्चों ने किया है? नहीं किया है तो करिए इसको और आंसर दीजिए मुझे क्या आएंगे। नोटबुक में सॉल्व करिए। कितने बच्चों ने किया है पहले ये बताओ। वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, कर लिया है तो अपने अपने आंसर लिखिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेटी में 90 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर कितनी, इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। सभी सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया था? अगर कर लिया था तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर नहीं किया था तो चैट बॉक्स में बताओ। अगर सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया है, मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, अगर सभी का ये क्वेश्चन हो चुका है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वाई टाइप कर दो। और अगर नहीं हुआ है, नहीं किया है तो एन टाइप कर दो। सभी लोग अगर कुछ भी टाइप नहीं करोगे तो मैं समझूंगा आपने कर लिया, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए अगर नहीं किया है तो एन टाइप कर दो, अगर ये हो चुका है सबका तो वाई टाइप कर दो। सभी लोग हो गया है? आगे बढ़ू मैं? हाँ जी, आगे बढ़ू मैं? ये क्वेश्चन सबका हो गया है या नहीं भाई? एक बार बताओ ना जल्दी से, वाई और एन टाइप करने में कितना टाइम लगता है? एक बार करवा दो। यस, पता था मुझे। बाकी सबने किया है? बाकी सबने किया है? ठीक है। हैप्पी कुमार नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कहाँ किया सॉल्व। हैप्पी कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, 1 मिनट में पहले आपको आपको मेन स्क्रीन पर वो कर दूं, पिन कर दूं। हाँ, हैप्पी कुमार नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए कहाँ किया था, क्या आंसर आया इसका, नोटबुक दिखाओ। बेटा मेरी क्लास में झूठ वूठ नहीं चलेगा, ठीक है? मुझे पता है कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, सबका सब कुछ मुझे पता है, कितनों ने किया है कितनों ने नहीं किया, वो यहाँ नहीं चलेगा। आप कभी भी क्लास लेने लगे हो, मैंने एक सवाल पूछा कि ये क्वेश्चन किया है तो आपने लिखा यस, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आपने क्लास अभी ली है या कल ली है या परसों ली है। अगर आपने नहीं किया तो नो टाइप करो, किया है तो यस टाइप करो। मैंने बस ये कहा था, आपने यस टाइप किया था इसलिए मैंने कहा कॉपी दिखाओ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन में है भाई, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, एक पेटी है जिसमें क्या रखी हुई है, डिस्क, और वो जो डिस्क है उन पर क्या 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 लिखा हुआ है, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं। जैसे पहली डिस्क पर 1 लिखा है, दूसरी डिस्क पर 2, तीसरी पर 3, चौथी पर 4, पांचवी पर 5, छठी पर 6, और ऐसे ही कितनी डिस्क है ऐसी, 90। पहली लाइन क्लियर हुई? 90 डिस्क है 1 से लेकर 90 तक, और उन सब पर क्या लिखी हुई है, संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है
तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क जो डिस्क निकलेगी वो दो अंकों की एक संख्या होगी। ठीक है, आपको ये उस चीज की प्रायिकता बतानी है कि भाई इसमें से जब मैं डिस्क निकालूंगा, इसमें से जब मैं डिस्क निकालूंगा तो दो अंकों की संख्या वाले डिस्क निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 100 बार लिख चुका हूं इसको मैंने पूछा क्लास शुरू होते टाइम तो किसी पर बताया नहीं गया ये। अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या को भाग करते हैं हम कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, अब मुझे प्रायिकता चाहिए, किस चीज की प्रायिकता चाहिए, इसको मैं लिखता हूं पी से, पीई। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि प्रायिकता निकालो कि जो डिस्क इसमें से निकलेगी उस पर दो अंकों की संख्या लिखी होगी। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 90 के बीच में कितनी दो अंकों की संख्याएं होती है। 1 से लेकर 90 के बीच में दो अंकों की कितनी संख्याएं होती है। 10 से शुरू होती है, पहली संख्या दो अंकों की 10 होती है। फिर 10 से लेकर कहां तक, 90 तक, तो कितनी होगी 10 से लेकर 90 तक कितनी संख्याएं होती है, 81। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 81 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 90। तो 9 × 81, 9 × 90, तो क्या आ गया, 9 बटे। फर्स्ट पार्ट क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि प्रायिकता बताओ कि जो डिस्क निकलेगी उस पर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी होती है होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो एक होती है पूर्ण वर्ग संख्या, चार होती है, 9, 16, 25, ठीक है, और 36, और 49, और 64, और 81। ठीक है, और बस इतनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1 से लेकर 90 तक के बीच में। तो ये टोटल कितनी है, टोटल कितनी है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 है, तो ऊपर आ जाएगा 9 बटे कुल संख्या कितनी है, 90। तो 9 × 9 और 1/10। बताओ सेकंड पार्ट क्लियर, सेकंड पार्ट क्लियर। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा गया है 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं 1 से 90 के बीच में, 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो कुल कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ऊपर 18, नीचे आ गया बटे 90, 18 × 18, 18 × 5 = 90, तो 1/5। बताओ कोई डाउट हो इसमें तो पूछ। क्लियर ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये किया सभी ने, ये भी मैंने करने के लिए दिया था, ये किया था क्या सभी ने, किया है तो वाई टाइप कर दो, नहीं किया तो एन टाइप कर।
सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं किया, गुड। चलिए, तो करो, अब नहीं किया तो अब करो। मत करो भाई, मत करो, बिल्कुल मत करो। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। करिए सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि ए आने की प्रायिकता क्या होगी, और सेकंड पार्ट में डी आने। 1/3 और 1/6। ओके। यस। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए की प्रायिकता। तो पी ई बराबर, ए कितने हैं इसमें, दो, एक, दो, तो 2/, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2/6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3। ठीक है। उसके बाद है डी, सेकंड पार्ट। डी कितने हैं इसमें, एक ही है, तो 1/, और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/6। कितना टाइम लग रहा है इसको करने में, 2 सेकंड, मुश्किल से 2 सेकंड, 5 सेकंड मान लो। कोई डाउट इसमें तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए सभी लोग ध्यान से, और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आप एक पासे की आकृति 15.6 में, 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में गिराते हैं। ठीक है। ये पासे की आकृति नहीं है यहाँ पर, ये पासे को, पासा नहीं है यहाँ पर, बूंद होगा, एक बूंद को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। ठीक है, या पासा भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चलो, बूंद पासा कुछ भी बोल, गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा, पासा ही मान लो, वह पासा जो है वो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरे। तो यहाँ पर एक वृत्त आपको दिया हुआ है, ये एक वृत्त है। आपको ये बताना है कि भाई ये एक आकृति है जिसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है। उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो अगर आप इस आकृति के ऊपर पासा गिराओ तो उसकी प्रायिकता क्या है कि पासा जो है इसके अंदर गिरेगा, इस आकृति, इस गोले, इस सर्कल, इस वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या बोला गया है बताओ एक बार, क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। भाई ये मान लो ये टेबल है एक, ये क्या है, एक टेबल है, टेबल का ऊपर वाला हिस्सा, मेज, उस पर आपको एक पासा गिराना है ना। इसको एक मेज मान लो, मेज के जो ऊपर जो पिलाई लगी होती है ना, जो पिलाई लगी होती है ऊपर, उसको मान लो ये मेज है। इसके ऊपर आपको पासा गिराओगे, ऐसे ऊपर से पासा छोड़ोगे। तो जैसे ही आप पासा छोड़ोगे तो उसकी प्रायिकता बताओ कि पासा जब इस पर गिरेगा तो उस, इस वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या है। भाई पासा जब गिराओगे तो कहीं भी गिर सकता है, यहाँ भी, है ना, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है। लेकिन आपको ये बताना है कि इसके चांसेस कितने हैं कि जो वो जो पासा है वो इस वृत्त के अंदर गिरे। अब आया समझ में क्वेश्चन मनीष? ठीक है, तो ये आपके सामने एक पूरा क्षेत्रफल है। करो सॉल्व, कैसे करोगे?
अच्छा आप एक बात बताओ, पासा कहाँ गिरेगा? कोई भी चीज कहाँ गिरती है? आप एक पेन गिरा रहे हो नीचे, या कहीं पर भी एक पेन आपने छोड़ा अपने हाथ से, वो कहाँ गिरेगा जाकर? एक क्षेत्रफल पर जाकर गिरेगा। कोई भी चीज आप गिरा रहे हो, वो कहाँ गिरेगी जाकर? किसी क्षेत्रफल पर जाकर गिरेगी, यस और नो बताओ। या हवा में रह जाएगी? है, आपने पेन छोड़ा ऐसे ऊपर से तो हवा में रुक जाएगा क्या? वो नीचे कहाँ जाकर गिरेगा? जमीन पर। वो एक क्षेत्रफल हुआ। वो एक क्षेत्रफल हुआ, ये बात सभी को क्लियर है। हवा में तो रुकेगा नहीं वो, जैसे छोड़ोगे नीचे जमीन पर जाकर गिरेगा, और जमीन क्या है? एक तरीके से क्षेत्रफल है। ऐसे ही जब आप एक पासे को गिरा रहे हो मेज पर, एक पासे को जब मेज पर गिरा रहे हो तो वो हवा में तो रुकेगा नहीं, मेज पर जाकर गिरेगा। और ये मेज क्या, मेज का कुछ क्षेत्रफल होगा। इस मेज का कुछ क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस पूरी मेज का, मैं ये मेज है नहीं, आकृति मैं बस मानने के लिए कह रहा हूँ, मान लो एक मेज का, मेज की प्लाई है। अब आपको ये बताना है कि इस पूरे क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस वृत्त के अंदर वाले क्षेत्रफल में गिरने के चांसेस क्या है। तो आपके लिए अनुकूल परिणाम क्या है? जहां की आपको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता कहाँ की निकालनी है? वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर। तो प्रायिकता का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा? पीई बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्र। ये बात समझ में आई सभी को? क्यों, कैसे आया ये? देखो नीचे कुल क्यों आया? कुल ही तो होता है नीचे, प्रायिकता के फॉर्मूले में कुल परिणाम होते हैं। तो नीचे कुल क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल पर गिर रहा है। ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल क्यों आया? क्योंकि अनुकूल परिणाम आपका क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों है अनुकूल परिणाम वृत्त का क्षेत्रफल? क्योंकि पूछा गया है वृत्त के अंदर। अगर कहा जाता आयत के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या है, तो ऊपर आ जाता आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर कहा जाता इसके बाहर गिरने की प्रायिकता क्या है, तो बाहर का क्षेत्रफल। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? ये मैं आपको प्रायिकता जब स्टार्ट की थी तब से बताता हुआ आ रहा हूँ कि अनुकूल परिणाम क्या होता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वृत्त के अंदर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होगा, बटे नीचे क्या आता है? कुल परिणाम, यानी कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये बताया क्षेत्रफल क्यों आया, क्योंकि कोई भी चीज आप गिरा रहे हो तो वो एक क्षेत्रफल पर आकर गिरेगी, हवा में नहीं टंगेगी वो। तो इसलिए क्षेत्रफल आ गया। अब वृत्त का क्यों आया? क्योंकि निकालना ही वृत्त के अंदर की प्रायिकता है, तो ऊपर वही आता है जिसका हमें निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे नीचे कुल आता है, तो कुल क्षेत्र। तो अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए क्या फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा? पाई आर कितना है? अच्छा यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है यानी डी, दिया हुआ है 1 मीटर। तो आर यानी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी, यानी 1/2 की। ठीक है, तो आर कितना है? 1/2, तो पाई 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आया पाई/4। बताओ ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर हुआ क्या सभी को? यस और नो सभी स्टूडेंट्स बताइए। कोई डाउट है तो पूछिए। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला, ये क्लियर है? ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कहाँ निकालो, उसको छोटा कर दो। कुल क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो कुल क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ? आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3 गुना 2, यानी 6 मीटर स्क्वायर। ये कितना है? पाई/4 मीटर स्क्वायर। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता पीई बराबर, ऊपर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई/4। को भाग कर दो किससे? नीचे क्या है? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना है? 6। अब पाई/4 को किससे भाग करना है? 6 से।
तो कैसे भाग करते हैं? 5/4 ऐसे कैसे ही रहता है, पहले पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं, इसकी जगह गुना, और दूसरे वाले का व्युत्क्रम। तो 6 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/6। तो ये कितना आया? पाई गुना 1 पाई बटे 4 गुना 6 24। तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर? 5/20। ये हमारी प्राइस है। बताओ कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो पूछ लो। ये सब चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, ये सब सिखा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। आपको याद होगा कि भाग कैसे करते हैं। कोई डाउट हो इसमें, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करिए इसको सॉल्व। आप लोग सॉल्व करो भाई, एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। सारे मुझसे सॉल्व करवा रहे हो, इसको सभी लोग सॉल्व करें। और जिससे ना हो वो चैट बॉक्स में नो टाइप कर दो, जिससे हो जाए वो आंसर दे दो। इसको मैं तभी सॉल्व करवाऊंगा अगर किसी का नहीं होता है तो। अदरवाइज अगर सब लोग इसको कर लेते हैं तो मैं नहीं कराऊंगा। कि मैं चाहता हूँ एक आधा क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करिए सॉल्व। मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट हैं, एक्सप्लेन कर दो भाई कैसे किया सॉल्व, माइक ऑन करके। माइक में आपका हाँ, क्योंकि इतनी खतरनाक स्पीड है आपकी। प्रकाश की गति कितनी होती है? हम्म। मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट है, प्लीज एक्सप्लेन करो कैसे आया आंसर ये 31/36 और 5/36। भाई मत करो, मजाक नहीं चल रहा। मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट है ना? मनीष, प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में होती है ये मीटर पर सेकंड में होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। जब इसको किलोमीटर पर सेकंड में करोगे तो ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁻5 मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी तेज स्पीड से प्रकाश चलता है, लाइट चलती है। और आंसर भी उसी स्पीड से आया था इनका। मोहित मोरवाल नाम से स्टूडेंट है, इसलिए मैंने पूछा कि प्रकाश की गति से आंसर दे रहे हो, सॉल्व कर लो इसको। आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कभी? टाइम मिले आपको, इंटरेस्ट हो तो टाइम ट्रेवल पढ़ना, टाइम ट्रेवल के बारे में थोड़ा देखना। एक टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज है, टाइम मशीन के ऊपर बहुत सारी मूवीज हुई बनी हुई है। तो वो कहीं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से आता है, स्पीड ऑफ लाइट से, प्रकाश की गति। यानी अगर आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर दो, है ना, अगर आपको कोई ऐसी मशीन मिल जाए जिसमें आप बैठकर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर लो, तो आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे। यही कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल का। अगर लाइट की स्पीड से हम किसी मशीन, कोई मशीन ऐसी बन जाए जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो, और हम उसमें बैठकर ट्रैवल कर देना, तो हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। इसी को टाइम टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट में रखा गया है। तो देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मूवीज भी इस पर बहुत बनी हुई है, और यूट्यूब वगैरह पर भी बहुत वीडियो पड़ी हुई है इसके बारे में।
So you can check अगर आप चाहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसी एक मशीन होगी जिससे हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। और आप जब इस चीज को थोड़ा और ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि कुछ लोगों ने टाइम ट्रैवल कर लिया, यानी इस टाइम पर कुछ लोग फ्यूचर से इस टाइम पर भी आ गए हैं। तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन है इंटरेस्टिंग। हाँ जी। हुआ क्या है, क्वेश्चन सॉल्व सभी का हो गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं हुआ है तो एन टाइप कर दो। अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज बता दो, फिर मैं इसको करा दूंगा। अगर हो गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं हुआ है अगर किसी का तो एन टाइप कर दो। हो गया सभी का? नहीं हुआ? चलो देखिए। देखिए, आपसे बोला गया है 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल पेन कितने हैं? 144। उसमें से खराब कितने हैं? 20। तो मुझे बताओ खराब कितने नहीं है? कितने पेन खराब नहीं है? 124। वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। 144 पेन में से 20 खराब है तो खराब कितने नहीं है? 124, है ना? हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिल गई, इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ। अब आगे पढ़ते हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि आप वह पेन खरीदोगे? भाई आप पेन कब खरीदोगे? बताओ। पेन आप कब खरीदोगे? जब पेन खराब नहीं होगा। तो यानी आपको सिंपल यहाँ पर खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता बतानी है। ये बात सभी को क्लियर हुई? मोहित, पहले ऑप्शन, पहला जो इसका पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि आपके पेन खरीदने की प्रायिकता क्या है। तो पेन आप कब खरीदोगे? जब पेन ठीक होगा, जब पेन खराब नहीं होगा। तो अगर पेन खराब नहीं होगा तभी खरीदोगे, यानी उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो कितने पेन खराब नहीं है? 124 पेन खराब नहीं है। कुल पेन कितने हैं? 144। तो इसको सॉल्व कर दो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छिक्का 24, तो 31/36। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर? सेकंड में बोला गया है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। भाई पेन आप कब नहीं खरीदोगे? जब वो खराब होगा। तो खराब पेन कितने हैं? 20/, फुल पेन कितने हैं? 144। तो हम 20, 2 2 2 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 5/36। बताइए, समझ आया? समझ आ गया ये सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। मोहित, और किस बच्चे ने नो लिखा था? मनीष, रोहित नाथ, पुष्पा, दक्ष यादव नाम से हैं, दीपक नाम से हैं। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से करना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। ये क्यों है अलग सा? देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई दो पासे जो हैं एक साथ फेंके जा रहे हैं। जो लूडो वाले वो होते हैं ना पासे, जिसमें हम लूडो खेलते हैं। तो अभी तक हम एक एक पासा
फेंकने वाले क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें ये कहा गया है कि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो दोनों पासों में जो संख्याएं आ रही है उनका योग दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब कहने का क्या है कि मान लो आपने दो पासे फेंके, पहले पासे में आया 4 और दूसरे पासे में आया 5, तो इनका योग कितना होगा? 9। तो वो यहाँ 9 दिया हुआ है। ठीक है, आपने फिर पासा फेंका, तो पहले पासे में आया 3 और दूसरे पासे में आया 4, तो इनका योग कितना है? 3 और 4, 7, तो वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पहला पासा आपने फेंका उसमें आया 6 और दूसरा पासा आपने फेंका उसमें भी 6 आया, तो 6 और 6, 12, तो 12 यहाँ दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हुई? ये क्या दिए हुए हैं? योग दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ क्या दिया हुआ है? योग। दोनों पासों को फेंकने पर जो उसमें संख्याएं आ रही है उनका योग दिया हुआ है यहाँ पर। ये चीज क्लियर है सभी को? बताइए। नहीं है क्लियर तो पूछ लो। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, घटना क्या है हमारी? दो पासों को फेंकने पर उनकी संख्याओं का योग। अब नीचे दी हुई है उनकी प्रायिकता, कि भाई जब आप दो पासों को फेंक रहे हो तो उनका योग 2 आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, ये यहाँ पर दी हुई है। 3 आने की प्रायिकता ये खाली है, 4 आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है, 5 आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है, 6 आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये टेबल क्लियर हुई सभी को? इस टेबल में क्या दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है पासों पे आने वाली संख्याओं का योग और नीचे उनकी प्रायिकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। ठीक है, कुल 11 परिणाम है और प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। एक विद्यार्थी है, मुझ जैसा, आप जैसा कोई विद्यार्थी होगा, वो बोल रहा है कि भाई इन सब की प्रायिकता 1/11 है ना? यानी 3 आने की प्रायिकता भी 1/11 है, 5 आने की प्रायिकता भी 1/11 है, 7 आने की प्रायिकता भी 1/11 है, 9 आने की प्रायिकता भी 1/11 है। ठीक है, तो क्या आप इस तर्क से सहमत हो? क्या आप इस बात से सहमत हो जो उस विद्यार्थी ने कहा? सकारण उत्तर दीजिए। सकारण उत्तर दीजिए, यानी आपको कारण के साथ बताना है कि आप सहमत हो या नहीं। तो भाई सहमत हम तभी होंगे जब हम निकाल लेंगे, निकाल के देखेंगे कि क्या 3 आने की प्रायिकता 1/11 है, क्या 4 आने की प्रायिकता 1/11 है, या 5 आने की प्रायिकता 1/11 है। ठीक है, ये सब हम देखते हैं निकाल कर। अगर यही आ रहा है तो हम सहमत हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? बताओ। सॉल्यूशन तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो। तो अब एक छोटी सी चीज है, देखो जब हम दो पासों को फेंकेंगे, जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो ऐसा आ सकता है पहले पासे में एक आए, दूसरे में भी एक आए, पहले में एक आए, दूसरे में दो आए, पहले में एक आए, दूसरे में 3 आए, पहले में एक आए, दूसरे में 4 आए, पहले में एक आए, दूसरे में 5, पहले में एक, दूसरे में 6। हो सकता है ना ये? आप दो पासे फेंक रहे हो तो पहले वाले में एक, दूसरे वाले में भी एक आ सकता है, पहले वाले में एक, दूसरे में दो, पहले में एक, दूसरे में 3, पहले में एक, दूसरे में 4, पहले में एक, दूसरे में 5, पहले में एक, दूसरे में 6। ये लाइन क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? मैंने क्या किया है ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही ये भी हो सकता है कि भाई पहले में दो आए, दूसरे में एक, पहले में दो, दूसरे में दो, पहले में दो, दूसरे में 3, पहले में दो, दूसरे में 4, पहले में दो, दूसरे में 5, पहले में दो, दूसरे में 6। ये भी हो सकता है कि पहले में 3 आए, दूसरे में एक, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये भी हो सकता है कि पहले में 4 आए, दूसरे में एक, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ये भी हो सकता है कि पहले में 5 आए, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। और ये भी हो सकता है कि पहले में 6 आए, 6, 1, 6, 2, 6, 3,
6 4 6 5 6 6, इनके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, जब आप दो पासों को फेंकोगे तो यही आ सकता है, इनके अलावा कोई और चीज पॉसिबल नहीं। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखे हैं? देखो मैंने, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले वाले को सेम रखा, एक 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 एक। ठीक है, यानी पहले वाले में जब एक आएगा तो दूसरे वाले में एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। जब पहले वाले में दो आएगा तो दूसरे वाले पासे में एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। जब पहले वाले में तीन आएगा तो दूसरे वाले में एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। जब पहले वाले में चार आएगा तो दूसरे वाले में एक दो तीन चार पांच छह कुछ कुछ भी आ सकता है। जब आप दो पासों को फेंकोगे, पहले वाले में अगर पांच आ रहा है तो दूसरे वाले में एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। जब पहले वाले में छह आ रहा है तो दूसरे वाले में एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। ये क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? टोटल ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। जब आप दो पासों को फेंकोगे तो इन चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं आ सकती। तो ये कुल कितने, चलो पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि कुल कितनी कंडीशन है, ये कुल कितने यहाँ पर क्या बोलते हैं, संभावनाएं हैं? कुल कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखो पहली ये रही, एक दो तीन चार पांच छ, छह और छह 12 और छह 18 और छह 24 और छह 30 और छह 36। तो कुल संभावनाएं कितनी है? 36। तो प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर तीन आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी योग तीन आने की प्रायिकता क्या है? तो तीन किस किस में आ रहा है? देखो दो और एक तीन, ठीक है, एक और दो तीन, और कहीं तीन आ रहा है क्या? और कहीं तीन आ रहा है? नहीं, है ना। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, एक और दो तीन, दो और एक तीन, तो तीन इन दोनों में आएगा, तो कुल कितनी संभावना है? दो। तो दो बटे, और कुल कितनी है? 36। ठीक है, ये क्या आने की संभावनाएं हैं? तीन आने की। बताओ क्लियर हुआ ये कैसे आया 2/36? ऐसे ही चार आने की संभावनाएं क्या है? चार कब कब आ सकता है? देखो एक तो इससे आ सकता है तीन और एक चार, एक इससे आ सकता है दो और दो चार, एक इससे आ सकता है तीन और एक चार। तो कुल कितनी संभावनाएं हैं? तीन। तो ऊपर आ गया तीन बटे नीचे कुल कितनी है? 36। ऐसे ही पांच आने की संभावना क्या है? तो पांच कैसे कब कब आ सकता है? देखो इसमें आ सकता है पांच, एक तो चार और एक पांच, तीन और दो पांच, दो और तीन पांच, और चार और एक पांच। तो कुल कितनी हो गई? एक दो तीन चार, तो 4/36। ऐसे ही छह आने की संभावना क्या है? तो छह कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो एक और पांच, इनका योग छह है, चार और दो छह, तीन और तीन छह, चार और दो छह, पांच और एक छह। तो कुल कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, तो 5/36। ऐसे ही पी सात, तो सात कहाँ कहाँ आ रहा है? छह और एक सात, पांच और दो सात, तीन और चार सात, चार और तीन सात, पांच और दो सात, छह और एक सात। तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह, यानी 6/36। और 6/36 कितना हो गया? 1/6। अब आठ आने की संभावनाएं कितनी है? तो आठ कहाँ कहाँ पर आ सकता है? देखो एक तो यहाँ आ गया दो और छह आठ, एक तीन और पांच आठ, चार और चार आठ, पांच और तीन आठ, छह और दो आठ। तो कुल कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच, तो 5/36। ठीक है, ऐसे ही नौ आने की संभावना, तो नौ कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो तीन और छह नौ, चार और पांच नौ, पांच और चार नौ, छह और तीन नौ। तो कुल कितने हैं? एक दो तीन चार, तो 4/36। ऐसे ही दस आने की संभावना, देखो चार और छह 10, पांच और पांच 10, छह और चार 10। तो कुल कितने हैं? एक दो तीन, तो 3/36। ऐसे ही 11 आने की संभावना, तो पांच और छह 11, छह और पांच 11, तो 2/36। ऐसे ही 12 आने की संभावना, तो 12 सिर्फ यही आ सकता है, छह और छह 12,
तो 1/36। बताओ, ये समझ आया जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी यहां पर लिखी है? तो अब आप यहां पर देखो कि क्या प्रायिकता 1/11 आ रही है किसी भी उसमें? जो विद्यार्थी था, जो तर्क दे रहा था कि भाई 1/11 आएगी, तो कहीं पर भी 1/11 नहीं आ रही प्रायिकता। सबकी प्रायिकता किसी की 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ठीक है, तो 1/11 प्रायिकता इनकी नहीं आ रही, यानी वो जो तर्क दे रहा था विद्यार्थी, उसका आंसर क्या होगा? हम इससे सहमत नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछ। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व। ओके, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि भाई कुल कितनी कंडीशन होती है? 36। कुल कितने संभावनाएं हो सकती हैं? 36। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करें। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़े ध्यान से सभी लोग, क्या कहा गया है इसमें। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को उछाला जाता है 3 बार। ठीक है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालें। कर सकते हो सॉल्व। चितिया पट का मतलब हेड और टेल है। ठीक है, तो भाई जब 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक इंसान है जिसका नाम है हनीफ। ओके, ये गेम खेल रहा है कि जब ये एक सिक्के को 3 बार उछालेगा, तो तीनों बार अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, जैसे या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, ठीक है, तो वो जीत जाएगा। जीत जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और रिजल्ट आ रहा है तो वो हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो भाई जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? पहला केस क्या हो सकता है भाई? ध्यान से देखना। जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो पहली बार उछालने पर हेड आ सकता है, दूसरी बार उछालने पर भी हेड आ सकता है, तीसरी बार उछालने पर भी हेड आ सकता है। ये हो सकता है कि भाई ये तो हेड ही है, 2 बार उछालने पर तीसरी बार टेल आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई पहली बार उछालने पर हेड आए, दूसरी बार उछालने पर टेल आए, तीसरी बार उछालने पर हेड आए। ये भी हो सकता है कि पहली बार उछालने पर टेल, दूसरी बार उछालने पर हेड, हेड। ये भी हो सकता है कि तीनों बार उछालने पर टेल आए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 2 बार उछालने पर टेल और तीसरी बार उछालने पर हेड। ये भी हो सकता है कि टेल, हेड, टेल। और लास्ट ये हो सकता है कि हेड, टेल, टेल। अच्छा, ये मैंने लिखे कैसे वो समझो पहले। देखो मैंने क्या किया, पहले 3 H लिख लिए, एच एच एच। फिर मैंने क्या किया, दूसरे वाले में इस एच की जगह टी लिख दिया, जो ये वाला एच है उसकी जगह टी लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, बीच में टी ले आया। फिर मैंने क्या किया, पहले नंबर पर टी ले आया। ये सभी को क्लियर हो? मैंने क्या किया, पहले तो तीनों बार एच लिखा, फिर मैंने लास्ट में एच की जगह टी लिख दिया, फिर बीच में एच की जगह टी लिख दिया, और फिर पहले नंबर पर एच की जगह टी लिख दिया। ठीक है, 4 कंडीशन ये होगी। फिर मैंने तीनों बार टी लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने लास्ट में एच करा, फिर बीच में एच करा, और पहले नंबर पर एच करा। इस तरीके से मैंने लिखे हैं। ये सबको समझ आया मैंने कैसे लिखे हैं? बताओ। ऐसे ही लिखने हैं। ओके,
पहले मैंने तीनों को एच कर दिया, फिर इसकी जगह टी, फिर बीच वाले की जगह टी, पहले वाले की जगह टी, 4 कंडीशन आ गई है। फिर तीनों को टी कर दिया, पहले वाले की जगह एच लिख दिया, दूसरे वाले की जगह एच लिख दिया और फिर तीसरे वाले की जगह एच लिख दिया। तो ये 8 कंडीशन पॉसिबल है। एक सिक्के को जब आप 3 बार उछालोगे तो ये 8 संभावनाएं हैं जो आ सकती है। तो ये बोला गया है कि भाई हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या है। तो हनीफ जीतेगा कब? जब ये दोनों कंडीशन होंगी तभी जीतेगा हनीफ। तो हनीफ कहाँ कहाँ जीत रहा है? एक तो यहाँ पर जीत रहा है और एक यहाँ पर जीत रहा है। तो प्रायिकता क्या होगी हारने की? तो हार कितनी बार रहा है वो? कितनी बार हार सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हार सकता है। और कुल कितने संभावनाएं हैं? 8। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, आंसर कितना आया? 3/4। बताइए, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हम्म। क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसको आप लोग करिए सॉल्व। इसको तो कर ही सकते हो आप लोग, आसान है। एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा? यस। एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, तो आपको बताना है कि 5 एक बार भी नहीं आने की प्रायिकता क्या है और 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या है। तो अभी मैंने बताया भाई, एक पासे को जब आप 2 बार फेंकोगे तो हो सकता है पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर भी एक आए, पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर 2 आए, पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर 3 आए, पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर 4 आए, पहली बार फेंकने पर एक आए, दूसरी बार फेंकने पर 5 आए, पहली बार फेंकने पर एक आए और दूसरी बार फेंकने पर 6 आए। ठीक है, ऐसे ही सेम, पहली बार फेंकने पर 2 आए, दूसरी बार फेंकने पर एक, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। सेम, 3 1, अभी बनवाया था ना ये मैंने, 3 3, 3 4, 3 5, सॉरी 3 2, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। सेम, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ऐसे ही 6 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको करना है, ये सब लिखने हैं। 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को लिखने में? ये क्लियर है मैं ये कैसे लिख रहा हूँ? ठीक है, 2 बार फेंका जा रहा है पैसे, पैसा बोल रहा हूँ, पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो पहली बार फेंकने पर एक आया, दूसरी बार पर भी एक आ सकता है, पहली बार पर एक आए, दूसरी पे 2, पहली बार पे एक, दूसरी पे 3। ठीक है, तो ये सब मैंने कंडीशन लिखी। अब ये बोला गया है कि ऐसी कितने, क्या प्रायिकता है कि 5 एक बार भी ना आए। तो देख लो इसमें 5 कहाँ कहाँ नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें तो 5 आ रहा है। 15 16, इसमें भी 5 आ रहा है। 17 18 19 20, इन सब में 5 आ रहा है। 21 22 23 24, इसमें भी 5 आ रहा है। 25, तो 25 यानी 5 ना आने की प्रायिकता क्या है? 25/25।
कुल कितनी है संभावना? 36, 25/36। ठीक है, 25 तो ऐसे केस है जिसमें 5 नहीं आ रहा, तो 25 बटे कुल कितने हैं ये 36, तो 25/36 है। क्लियर? पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या पूछा गया है? दूसरे में पूछा गया है कि कम से कम 5 एक बार आए, तो देखो इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 आने की प्रायिकता क्या है? 11/36। क्लियर हुआ है क्वेश्चन सभी को? बताओ, ना समझ में आया हो तो पूछो। इस तरीके से हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें बचता है, तो इसको कर लोगे क्या आप लोग, या कराऊं मैं? क्वेश्चन नंबर 25 कर लोगे क्या? इसको तो आप लोग कर सकते हो भाई, इसमें कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो ये हो सकता है कि हेड दोनों बार हेड आए, ये हो सकता है कि एक बार हेड आए एक बार टेल आए, ये हो सकता है कि पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, और ये हो सकता है कि दोनों बार टेल आए। यानी 4 कंडीशन पॉसिबल है जब दो सिक्कों को उछाला जा रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अ, इसमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ये बताना है ये सही लिखा हुआ है या गलत। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखो, हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो तीन उसमें हेड आ रहा है, 3 बटे, और कुल परिणाम कितने हैं? 4, 3/4 आया। टेल आने की प्रायिकता क्या है? टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो टेल देखो यहाँ आ रहा है 1 2 3, तो 3/4, और यहां पर कहा गया है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, तो ये क्या है? गलत लिखा हुआ है, ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सेकंड वाला कर लोगे? बताओ भाई, कर लोगे तो बताओ, नहीं कर पाओगे तो मैं पूरा इसको अच्छे से कराऊंगा। कर लोगे? ठीक है, चलो तो इसको आप खुद से करना, ना हो तो अगली क्लास में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है प्रायिकता ये खत्म हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, और इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछना, लेकिन खुद से करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम, बताओ क्या करें शुरू, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे अगली क्लास में? हाँ, वो कर ले शुरू, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।